नमो बुद्धाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बोझ क्या है जो हम जीवन भर ढोते रहते हैं फिर भी उसे देख नहीं पाते। दोस्तों, वो बोझ है अहंकार, वो हम जो हमें दूसरों से अलग दिखाता है लेकिन भीतर से हमें खाली कर देता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ही कहानी में जहां गौतम बुद्ध ने सिर्फ अपने शब्दों से नहीं बल्कि मौन और करुणा से एक अहंकारी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि यह एक दर्पण है जिसमें शायद आप खुद को देख सके। दोस्तों, अहंकार का भार, गौतम बुद्ध की जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव के बाहर एक आम के बाग में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उन्हें भोजन, जल और आश्रय प्रदान कर रहे थे। बुद्ध का शांत स्वभाव, उनकी करुणा और गुण ज्ञान लोगों को भीतर तक छू रहा था। इसी गांव का एक प्रभावशाली और धनवान व्यक्ति था, सोमदत्त। वह गांव का प्रधान था और अपनी बुद्धि और संपत्ति पर अत्यंत गर्व था। जब उसने सुना कि गांव वाले एक सन्यासी के आगे झुक रहे हैं तो उसकी आंखों में क्रोध भर आया। वह सोचने लगा, यह तथागत कौन है? मेरे गांव में आकर यह कैसे लोगों को मोहित कर सकता है? मैं गांव का मालिक हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी हस्ती हूँ। मैं इसे बता दूंगा कि असली ज्ञानी कौन है। अगली सुबह सोमदत्त अपने चमचों और सेवकों के साथ बाग में पहुंचा। उसके कदमों की आहट से बाग में मौन सा छा गया। वह बुद्ध के सामने जाकर खड़ा हो गया और कठोर स्वर में बोला, हे तथागत, सुना है आप स्वयं को बहुत ज्ञानी समझते हैं, तो बताइए मैं आपसे बड़ा हूँ या आप मुझसे? सभा सन्न रह गई। सबकी निगाहें बुद्ध की ओर थीं, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। वे उसी शांति, उसी करुणा में डूबे हुए थे। उन्होंने एक क्षण सोमदत्त की आंखों में देखा और मुस्कुराए। फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले, सोमदत्त, जिस क्षण तुमने यह प्रश्न पूछा उसी क्षण तुमने स्वयं को मुझसे बड़ा मान लिया। और यदि मैं यह कह दूं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं उसी अहंकार में डूब जाऊंगा जिसमें अभी तुम डूबे हो। सभा में फिर से सन्नाटा फैल गया। बुद्ध ने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि वह ना किसी से बड़ा है और ना ही किसी से छोटा, उसी दिन उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मैं और तू का भेद यही दुख का मूल है। सोमदत्त कुछ नहीं कह पाया। उसका चेहरा कठोर था लेकिन भीतर कुछ टूटने लगा था। वह सोच में डूब गया। बुद्ध ने बात आगे बढ़ाई, क्या तुमने कभी गौर किया है, जब कोई नदी पहाड़ों से नीचे बहती है तो वह कभी यह नहीं कहती कि मैं सबसे महान हूँ। बस वह बहती है विनम्र होकर जीवन देने के लिए। लेकिन जो जल स्थिर हो जाता है वही सड़ने लगता है। अहंकार भी वैसा ही है।
वह बहने नहीं देता, बस बांधता है। सोमदत्त का सिर अब झुका हुआ था, उसकी आंखें नम होने लगी थी। धीरे धीरे उसने कहा, मैंने आज पहली बार अपने भीतर के भार को महसूस किया। यह अहंकार ही था जिसने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया। मैं हमेशा दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता रहा, लेकिन अब समझ आया कि असली ऊंचाई विनम्रता में है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जब मनुष्य अपने भीतर के बोझ को पहचान लेता है, उसी क्षण उसका आधा बोझ उतर जाता है। बाकी का बोझ सत्य की खोज में स्वयं ही गिरता जाता है। उस दिन सोमदत्त ने पहली बार किसी के चरणों में झुककर कहा, हे भगवान, मुझे खाली कर दीजिए, मैं सत्य से भरना चाहता हूँ। बुद्ध ने अपना हाथ आशीर्वाद में उठाया। उनकी आंखों में वही अपार करुणा थी जो संपूर्ण सृष्टि को गले लगाना चाहती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जीवन भर लोगों से श्रेष्ठ दिखने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन सत्य यही है, अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मैं और मेरा का बोध है, तब तक पीड़ा है। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो खुद को दूसरों से अलग नहीं बल्कि एक मानता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।